दोस्तों अभी हमने आपको संख्या रेखा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होता है, यानी रियल नंबर्स। वे संख्याएं जो या तो परिमेय हों या अपरिमेय हों, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि समझिएगा, कल हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ाया था। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में आप यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को तो पढ़ चुके हैं। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ चुके हैं तो वास्तविक संख्याओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं की सिंपल सी परिभाषा है और समझने के लिए भी सिंपल सा है कि वे संख्याएं जो या तो परिमेय हों या अपरिमेय हों, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इट मीन्स परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों संख्याओं को वह संख्या रेखा पर व्यवस्थित किया जा सकता है। आगे देखिएगा, कुछ टिप्पणियां हैं। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, समझिएगा। अगर क्वेश्चन में कभी पूछा गया हो योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम जिस संख्या का पूछा गया होगा उसका केवल चिन्ह बदल दिया जाएगा। जैसे अगर पूछा गया है कि 8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 8 यानी प्लस में है ना, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम -8 हो जाएगा, केवल चिन्ह बदल दिया जाएगा। और अगर माइनस में दिया हुआ है तो +8 हो जाएगा, केवल चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलने से संख्या का योगात्मक प्रतिलोम मिल जाता है। आगे देखिएगा, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उल्टा करके लिख देते हैं। यानी 8 है, 8 का उल्टा क्या होगा, 1/8। यानी जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बताना होता है उस संख्या को 1/, संख्या लिख देते हैं। यानी जैसे 8 का पूछा तो 1/8, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब देखिए, गुणात्मक तत्समक का मान क्या होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी जैसे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया तो संख्या कितनी हो गई, 8, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/8। अब इनकी गुणा करेंगे, यानी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। यही यहाँ पर बताया गया है कि गुणात्मक तत्समक का मान 1 होता है। यानी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा का मान सदैव 1 होता है। अगला, संख्या 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। संख्या 1 को ना तो भाज्य माना गया है ना अभाज्य। अगला पॉइंट, अभाज्य एवं सम संख्या केवल 2 है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। अभाज्य क्यों है, अभाज्य इसलिए है क्योंकि ये स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। वे संख्याएं जो स्वयं या 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और ये 2 से विभाजित हो रही है, यानी स्वयं से विभाजित हो रही है, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं तो वो सम संख्या कहलाती हैं। तो इसलिए सम है और स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, इसलिए अभाज्य एवं सम संख्या हो गई। अगला पॉइंट, 1 और 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएँ लिख के देख लीजिएगा आप। विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या तथा सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। जैसे विषम संख्या क्या है, 3 देखिएगा आप, 3 का वर्ग करेंगे आप 9, विषम हुआ। अब 2 सम संख्या ले लीजिए, 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 4, यानी सम हुआ। अब आगे देखते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्या कहलाती हैं। यानी जो संख्याएं दी हुई हैं तो उनमें सम संख्याएं केवल वही संख्याएं होंगी जो केवल 2 से विभाजित होंगी। यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। और शून्य सम संख्या नहीं है, शून्य सम संख्या नहीं है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होती। अगला देखिए, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, यानी विषम संख्या सम का उल्टा है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। सीधी सी विषम संख्या सम संख्या का उल्टा है, ऐसे मान के चलिए। सम संख्या 2 से विभाजित होती हैं, विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। अगला, भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे संख्याएं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से भाग लग सके।
यानी वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिएगा 6 है, तो 6 को हम 6 से तो कट ही जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, इन दोनों के अतिरिक्त ये 2 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी, कट रही है ना। तो अगर ऐसा है कि स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य और एक संख्या से विभाजित होती है, पूरी पूरी विभाजित होती है, तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया 4, 6, 8, 9, 15, 16। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे बताया 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। 2, 3, 5, 7 ये हैं। अगला 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही इसे भाज्य संख्या कह सकते हैं। यानी 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। सिंपल दशमलव संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दशमलव लगा होता है, यानी जिन संख्याओं में 0.5 मतलब लगा होता है, वे सारी संख्याएं दशमलव संख्या कहलाती हैं। अब देखिएगा 1 जैसे देखते हैं 1.42 है, इसमें से अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं, जैसे 1.42 है तो सबसे पहले इसका क्या करना है, इस संख्या के नीचे एक डिवाइडेशन यानी बटे वाली लाइन खींच लेंगे जिसे हम कहते हैं। फिर पॉइंट के आगे कितने अंक हैं, 2 हैं, यानी बटे वाली लाइन खींच के नीचे 1 लिखेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। अगर 3 अंक हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे। अगर 4 अंक हैं तो 4 जीरो लग जाएंगे। इस तरह से पॉइंट हट जाए। अतः किसी नियत दशमलव के स्थान तक लिखी जाने वाली प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या होती है। यानी अगर कोई संख्या है, जैसे ये दिया हुआ है 1.42, इसमें पॉइंट के दशमलव के बाद संख्याएं लिमिटेड हैं यानी नियत हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अब जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं मतलब कि कोई लिमिट ही ना हो, लगातार संख्याएं रिपीट होती जा रही हो, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती। ऐसी संख्याओं को आवर्ती दशमलव, यानी संख्या रिपीट हो रही, आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार आना। जैसे आगे देखते हैं 0.333 इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।